नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त विशाल। क्या आप पुनर्जन्म जैसी घटना में यकीन रखते हैं? जिस कॉन्सेप्ट पर कई एक बार हिंदी मूवीज बन चुकी है, जैसे आप देखे होंगे करण अर्जुन, है ना, वो इसी कॉन्सेप्ट पर बना हुआ है, पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट पर। खैर, आप यकीन रखें या ना रखें, भारत देश में एक ऐसी घटना घटी थी जिसने पुनर्जन्म का पुख्ता सबूत दिया था, और इसके प्रमाण गवाह खुद हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी भी थे। यह एक सच्ची घटना है और ये अपने आप में काफी हैरान कर देने वाली घटना है। तो चलिए इस कहानी को सुनते हैं, कहानी नहीं, सच्ची घटना को सुनते हैं। स्पष्ट है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 11 दिसंबर 1926 ईस्वी, दिल्ली के नजदीक के इलाके में एक लड़की का जन्म होता है, जिसका नाम उसके माता पिता शांति देवी रखते हैं। उस लड़की में यूनिक यही था कि वो थोड़ा लेट से बोलना शुरू करती है। वह करीब करीब 4 साल की जब हुई तब उसने बोलना शुरू किया, और जब बोला तो कुछ अजीब टाइप का बोला। उस बच्ची ने जैसे बोलना शुरू किया कि मेरे पति कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है, आप मेरे मम्मी पापा नहीं हो, है ना, इस तरह की बातें। यह मेरा रियल घर नहीं है, मैं शादीशुदा हूँ, इस तरह की बातें वो करने लगी। ठीक है, तो वो बोलने लगी कि मेरा घर जो है, असली घर है मथुरा में है, यहाँ नहीं है। जब ये सब तरह की बातें होने लगी तो उसके मम्मी पापा सोचे कि यह छोटी बच्ची है ना, इस बात को वो डिस्करेज कर देते हैं। वो समझते हैं कि चलो छोटी बच्ची के चलते कुछ कुछ हो गया, बोल दी होगी, है ना। खैर, यह घटना और बढ़ते चली जाती है, यह इंसिडेंट और बढ़ता चला जाता है, इंटेंसिफाई होता चला जाता है। जब वह 6 साल की हुई तो वह घर से भागती भी। कहाँ के लिए? मथुरा के लिए। खैर, भाग नहीं पाती है, घर वाले लोग पकड़ लेते हैं। अब ये उनके रिश्तेदार में यह बात फैलने लगती है कि इस तरह की हरकत शांति कर रही है, शांति देवी कर रही है। जब वह 9 साल की हुई तब उनके रिश्तेदार में एक टीचर थे जो इस घटना के बारे में सुन करके मिलने आते हैं। तो उस लड़की से पूछते हैं, शांति देवी से, कि अच्छा ठीक है, चलो तुम ऐसा कर रहे हो तो हम जो जो क्वेश्चन पूछ रहे हो उसका तुम आंसर दो। अगर हमको सही लगेगा तो मैं वादा करता हूं कि तुम्हारे पुराने घर वालों से मैं मिलाऊंगा। लड़की मान जाती है, शांति देवी मान जाती है। तो वो पूछते हैं कि तुम्हारा असली नाम क्या है, चलो बताओ। तो वह बताती है, मेरा असली नाम लुगदी देवी है और मैं शादीशुदा हूं। मेरे पति जी का नाम केदारनाथ चौबे है और मेरी मृत्यु जो हुई थी, मेरे बच्चे के जन्म के 9 दिन बाद हो गई थी मेरी मृत्यु। है, वो टीचर इनकी बातों को सुनते हैं और वो सोचते हैं कि ठीक है, चलो इसको देखा जाए, इसका प्रूफ ढूंढा जाए, क्या ये सही में एग्जिस्ट करता भी है कि ये मात्र, है ना, ये एक छलावा है वह। खैर, तो अब वो जो टीचर हैं, अब ये चले जाते हैं मथुरा। और हाँ, इतना ही नहीं, उस शांति देवी ने उनका मतलब इतना बारीक से बताई कि उनके मतलब बाएं गाल पर एक मस्सा भी है केदारनाथ चौबे जी का, है ना, इस तरह की भी बातें बताती। खैर, किन्हीं को विश्वास नहीं हुआ। खैर, वो टीचर चले जाते हैं, पहुंच जाते हैं मथुरा। इस बात को, है ना, प्रूफ ढूंढने के लिए, इस बात को जस्टिफाई करने के लिए, ये सही है या गलत है, इसको ढूंढने के लिए वो मथुरा चले जाते हैं। आश्चर्य की बात होती है कि केदारनाथ चौबे नाम जी के व्यक्ति वहां मिल जाते हैं और वो कपड़ा का दुकान चलाते थे। और हैरानी कर देने वाली बात थी कि उनके सही में बाएं गाल पर एक मस्सा था। अब तो जो ये टीचर थे, जो इनके रिलेटिव थे शांति देवी के, अब उनके पैर तले जमीन खिसक गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो अब केदारनाथ चौबे जी से मिलते हैं और उनसे सारी बात को डिस्कस करते हैं कि आपकी पत्नी का नाम क्या था। उन्होंने बताया कि हाँ, लुगदी देवी, और उसकी मृत्यु जो हो गई थी, बच्चा जन्म लेता है ना, और उसके 9 दिन के बाद ही उसकी मृत्यु हो गई थी, और यही बच्चा है वहीं पर साथ में था। खैर, तब केदारनाथ चौबे जी को जब इस बात की जानकारी पता चला उस टीचर के माध्यम से, तब वो भी हैरान हो जाते हैं और वो भी शांति देवी से मिलने को इच्छुक हो जाते हैं। खैर,
अब टीचर है जो कहते हैं चलिए ठीक है मिल लीजिए आप भी। दोनों तीनों मिल करके यानी केदारनाथ चौबे जी और उनका बच्चा और वो टीचर, ये तीनों मिल करके दिल्ली वापस आते हैं और एक ट्रिक करते हैं टीचर, है ना। वो उनको शांति देवी से मिलवाते हैं केदारनाथ चौबे जी के बड़े भाई के रूप में। ये केदारनाथ चौबे जी नहीं है, उनके बड़े भाई है। लेकिन शांति देवी जैसे ही देखती है केदारनाथ चौबे जी को पहचान जाती है कि नहीं 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 ये तो हमारे हस्बैंड है। और जैसे ही पता चलता है कि ये बच्चा उन्हीं का बच्चा है जो अब बड़ा हो चुका है, तब वो उससे गले मिल करके फुट फुट करके रोने लगती है। अब ये जो घटना थी आग की तरह पूरे देश में फैल गई कि शांति देवी ने पुनर्जन्म लिया है। पूरे दुनिया में ये फैलने लगी ये घटना, पूरे दुनिया में। और यह कानों कान मतलब पहुंचते पहुंचते महात्मा गांधी जी के भी कानों में यह खबर पहुंची। और ये करीब करीब 1935 ईस्वी की बात है। तब महात्मा गांधी जी भी बहुत शॉक्ड हो जाते हैं कि ऐसी घटना क्या एग्जिस्ट करती है। वो भी मिलते हैं शांति देवी से और फिर 15 सदस्यीय टीम का गठन किया जाता है जो इस बात को इंक्वायरी करेगा अच्छे ढंग से और रिपोर्ट वो प्रस्तुत करेगा। खैर यह टीम तैयार होती है और शांति देवी जी को मथुरा अपने घर पर लेकर के जाती है। शांति देवी वहां पहुंचती है और वो सारे चीज सारे तथ्य जिस तरह से वो बताती है वह हूबहू एकदम सत्य था, 100% सत्य हो जाता है। वो सब घर के सारे रिलेटिव्स को पहचान जाती है, यहां तक कि वो यह भी बता देती है कि मैंने वहां पर घर के उस कोने में पैसे गाड़ करके छुपा करके रखे थे। वो भी सही पाया जाता है। अब तो ये हैरान कर देने वाली घटना थी। खैर और आपको ये भी बता दूं कि ये जो कमीशन बनी थी ये कोई मामूली नहीं था, इसमें बहुत जाने माने विद्वान थे, विशेषज्ञ लोग थे, वकील थे, वैज्ञानिक लोग थे। और सबने जब रिपोर्ट इसको दस्तावेज जब ये जारी किया, रिपोर्ट लिखा, तो पूरी दुनिया में इस बात का तहलका मच गया। उन्होंने ये जो कमीशन था ये अपने रिपोर्ट में माना कि हाँ शांति देवी लुगदी देवी का ही पुनर्जन्म है। तब दुनिया के जितने भी विशेषज्ञ थे जो खास करके पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे थे, सब ने इंटेरोगेट किया शांति देवी का और सब एक सिरे से इस बात को मान लिए कि शांति देवी पुनर्जन्म है लुगदी देवी का। खैर अब हम लोग जरा सा देखते हैं धर्म के दृष्टिकोण से भी अगर देखें तो जैसे हिंदू धर्म, जैन धर्म, बुद्धिस्ट धर्म, है ना, ये सभी पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट तो मानते हैं, ये विश्वास करते हैं कि इंसान का पुनर्जन्म होता है। लेकिन इसके इतर जैसे इस्लाम, ईसाई, यहूदी यानी ज्यूश, ये लोग का मानना है कि पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट को ये नहीं मानते हैं। इनका मानना है कि इंसान एक ही बार जन्म लेता है और उसके बाद स्वर्ग या नर्क मिलता है। खैर अब साइंस के भी दृष्टिकोण से अगर इसको देखें तो साइंस के दृष्टिकोण में अगर साइंस तो प्रूफ मांगता है, साइंस बिना प्रूफ के तो कोई बात को स्वीकार नहीं करता है। तो और इसमें मतलब एक जैसे एक फेमस पर्सनैलिटी है लामोंट कोरलिस, उन्होंने एक स्वाभाविक सा बात बोला था, अपने किताब में इस बात का जिक्र भी किया था कि कैसे हम इस बात को मान लें। अगर इंसान के दिमाग में एक हल्का सा चोट लग जाता है तो उसका मेमोरी लॉस हो जाता है और ये तो आदमी मर जाता है। मर जाना मतलब पूरा का पूरा ब्रेन डेड हो गया, पूरा शरीर डेड हो गया, तो फिर कैसे वापस पहले की बातें याद रह जाएंगी। ये तो साइंस एक स्वाभाविक सा क्वेश्चन है जो किसी भी, है ना, के मन में ये आएगा। तो इसीलिए साइंस जो इन सब तरह की घटनाओं को एक स्पेशल टर्म यूज करती है, साइंस भी इस बात को नकारती नहीं है और इन सब तथ्यों को वह मानती है अनफॉल्सिएबल हाइपोथेसिस, यानी ऐसी परिकल्पनाएं जिसको झुठलाया नहीं जा सकता। तो खैर आपको ये जो इंसिडेंट था, है ना, आप इसके बारे में क्या विचार रखते हैं? आप अपना भी राय बता सकते हैं। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।